गाइस व्हाट्सएप आज के समय पर ऐसा मैसेजिंग ऐप है जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई सारे लोग यूज करते हैं। भारत में व्हाट्सएप के करंटली 400 मिलियन यूजर्स है और वर्ल्ड वाइड इसके 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स से भी ज्यादा हैं। व्हाट्सएप को हमेशा से ही प्राइवेसी ड्रिवन और एंड टू एंड एनक्रिप्टेड चैट्स और कॉल्स प्रोवाइड करने वाला एक ऐप माना जाता है। पर गाइस व्हाट्सएप ने रिसेंटली एक नई प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च की है जिसको लेकर दुनिया भर के कई सारे लोग बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। आज हम इस वीडियो में आपको इन्हीं प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में डिटेल में बताएंगे और इस वीडियो के एंड में आपको कुछ अच्छे व्हाट्सएप अल्टरनेटिव्स के बारे में भी बताने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। व्हाट्सएप याहू के दो फॉर्मर एम्प्लॉयज यान कुम और ब्रैन एक्टन का एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट था जिसकी शुरुआत 24 फरवरी 2009 में हुई थी। व्हाट्सएप अपने स्टार्टिंग में iOS और फिर एंड्रॉयड होते हुए ब्लैकबेरी और विंडोज डिवाइसेस के लिए भी अवेलेबल हो गया। व्हाट्सएप के एड फ्री और प्राइवेसी फोकस सिंपल इंटरफेस के कारण कई सारे लोग इस ऐप को यूज करने लगे। पर फरवरी 2014 में मार्क ज़करबर्ग जो कि फेसबुक के फाउंडर है, उन्होंने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में एक्वायर करने की बात दुनिया को बताई। और गाइस, फेसबुक एक ऐसी कंपनी है जिसके हिस्ट्री में यूजर डेटा और प्राइवेसी रिलेटेड चीजों के बारे में बहुत ही खराब रिकॉर्ड रहा है और इसके वजह से उन्हें कई सारे लॉ सूट्स और यूएस के सेनेट का सामना भी करना पड़ा था। और सबसे खराब बात इस अपडेट की ये है कि अगर कोई भी यूजर इस अपडेट को एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो व्हाट्सएप को 8 फरवरी के बाद यूज नहीं कर पाएगा। व्हाट्सएप के प्रिंसिपल स्टार्टिंग से ही प्राइवेसी फोकस थे और इनकी पुरानी पॉलिसी में भी रिस्पेक्ट फॉर योर प्राइवेसी इज कोडेड इनटू आवर डीएनए जैसी लाइंस भी मौजूद थी। पर सबसे अजीब बात तो ये है कि इस तरीके की लाइन इस नए पॉलिसी में मिसिंग है और हमारे हिसाब से ये व्हाट्सएप की तरफ से एक इंडिकेशन है कि व्हाट्सएप का यूजर डेटा अब और भी चीजों के लिए यूज किया जाएगा। कई लोगों के मुताबिक व्हाट्सएप अपने पेरेंट कंपनी फेसबुक के कई सारे फीचर्स और प्रोडक्ट के साथ लिंक कर दिया जाएगा और जिससे इन व्हाट्सएप यूजर्स का सारा डेटा फेसबुक और थर्ड पार्टी एप्स यूज कर सकती है। और अगर आप व्हाट्सएप के द्वारा कलेक्ट किए जा रहे अपने डेटा के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप आपका आईपी एड्रेस, फोन मॉडल, टाइम जोन, ऐप यूसेज और नेटवर्क प्रोवाइडर जैसे एयरटेल या जियो के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और इस न्यू पॉलिसी के आने के बाद व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक अपने मेन ऐप और अपने दूसरे पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर आपको पर्सनलाइज्ड एड्स, लिंक्स और प्रमोशंस भेजकर यूज कर सकता है। और इससे फेसबुक के पास दुनिया भर के कई सारे यूजर्स का इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप से कलेक्ट किया हुआ डेटा होगा जिससे वो कई सारी चीजें कर सकते हैं। फेसबुक पर कई सालों से इलेक्शंस के समय पर वोटर्स को मैनिपुलेट करना और इंडिया जैसी कंट्री में हेट स्पीच और वायलेंट वीडियोस को इमीडिएटली टेक डाउन नहीं करने का आरोप लगता रहता है। और इन सारी चीजों में यूजर्स का डेटा एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। हमने इस टॉपिक से रिलेटेड एक नेटफ्लिक्स ड्रामा डॉक्यूमेंट्री द सोशल डिलेमा को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है जिसका वीडियो आप आई बटन में क्लिक कर देख सकते हैं। व्हाट्सएप पर हमने फॉरवर्ड किए जाने वाले कई सारे गलत फोटोज, वीडियोस, हेट स्पीच और फेक न्यूज के बारे में जरूर सुना होगा और इससे हमने देश और दुनिया पर होने वाले कई सारे प्रॉब्लम्स को भी देखा है। व्हाट्सएप की इस न्यू पॉलिसी अपडेट के बाद कुछ ऐसी पोस्ट को शेयर करने वाले लोगों के अकाउंट विदाउट अ वार्निंग बैन कर दिए जाएंगे। और व्हाट्सएप में करंटली फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह एड्स नहीं आते हैं, पर न्यू पॉलिसी के मुताबिक फ्यूचर में व्हाट्सएप के अंदर एड्स दिखने की संभावना है। और व्हाट्सएप में गूगल पे और पेटीएम के तरह ही व्हाट्सएप पे का फीचर बहुत ही जल्द आने वाला है और जिसके बाद आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी व्हाट्सएप के पास चली जाएगी। व्हाट्सएप हम इंडियंस का वाइडली यूज किए जाने वाला मैसेजिंग ऐप है, पर मे बी व्हाट्सएप जो कि बहुत ही सिक्योर मैसेजिंग ऐप माना जाता था वो फ्यूचर में इतना प्राइवेसी फोकस्ड ऐप ना रहे। सो इसलिए गाइस, आई थिंक हमें अपने प्राइवेट डेटा को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाना चाहिए और हम कौन से ऐप अपने स्मार्ट डिवाइसेस में डाउनलोड कर यूज कर रहे हैं इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि इस इंटरनेट के एज में डेटा ही सबसे बड़ा एसेट है। और अगर हमें आपको व्हाट्सएप के कुछ सिक्योर अल्टरनेटिव सजेस्ट करने होंगे तो वो होंगे टेलीग्राम और सिग्नल। टेलीग्राम एक डिसेंट सिक्योर ऐप है जिसे इंडियंस कई सारी चीजों के लिए ऑलरेडी यूज करते हैं और इसमें व्हाट्सएप के तरह ही एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का भी ऑप्शन है। पर आज के समय पर सिग्नल को ही दुनिया का सबसे सिक्योर ऐप माना जाता है, क्योंकि इस ऐप में मोस्टली आपका नंबर और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को छोड़कर कोई भी डेटा उनके सर्वर्स में स्टोर नहीं किया जाता है।
सो गाइस, आप इन ऐप्स को डाउनलोड कर बेझिझक यूज कर सकते हैं। और यही था हमारा वीडियो इस व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी के बारे में। आपकी इस पॉलिसी के बारे में क्या राय है, आप ये हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाएं। और हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करना मत भूलना। सो तब तक के लिए टेक केयर गाइस, और मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।